सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। ये क्लास टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट सभी एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होने वाली है। आज हम भाषा विज्ञान का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। चलिए वीडियो क्लास स्टार्ट करते हैं। भाषा विज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन भाषा विज्ञान कहलाता है। मतलब जब हम भाषा का अध्ययन वैज्ञानिक रूप में करते हैं तो वह भाषा विज्ञान के अंतर्गत आता है। भाषा विज्ञान में भाषा की उत्पत्ति, विकास, ध्वनि, शब्द, वाक्य और इसके अर्थ का अध्ययन किया जाता है। मतलब जब हम भाषा विज्ञान में अध्ययन करते हैं भाषा का, तो उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसका विकास किस प्रकार से हुआ है, ध्वनियों की व्यवस्था किस प्रकार है, शब्द किस प्रकार से जो है व्यवस्थित किए गए हैं, वाक्य कैसे बनते हैं, उनका अर्थ, सभी चीज़ों का जो हम अध्ययन करते हैं। भाषा एक अर्जित सीखी हुई होती है। ऐसा नहीं है कि भाषा जो है जन्म से ही हम जो है जन्म होने के तुरंत बाद से ही भाषा जो है सीख जाते हैं। भाषा को सीखना पड़ता है, अर्जित करना पड़ता है और भाषा परिवर्तनशील होती है। कहीं कुछ क्षेत्र में कुछ बोला जा रहा है और किसी क्षेत्र में कुछ बोला जा रहा है, तो भाषा जो है एक परिवर्तनशील मानी जाती है। भाषा का अध्ययन सामाजिक तौर पर भी किया जाता है। जिस समाज का संस्कृति जिस प्रकार की होगी तो उसकी भाषा भी उसी प्रकार की हो जाएगी। जैसे अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, यहाँ पर मुख्यतः हिंदी भाषा का जो है प्रचलन है। हिंदी भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है और देश के विभिन्न प्रांतों में अन्य भाषाएं गुजराती, मराठी, पंजाबी आदि भाषाओं का प्रचलन है। परंतु अगर हम किसी विदेश की बात करते हैं तो वहाँ पर अंग्रेजी या फ्रेंच या उस देश के अकॉर्डिंग अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। अगर भाषा ही नहीं होगी तो हम अपने विचारों को एक दूसरे से किस प्रकार जो है सम्मुख रख सकते हैं। भाषा क्या है? माध्यम है किसका? विचारों का आदान प्रदान करने का। भाषा एक व्यक्ति है, उसको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान है और एक व्यक्ति है, उसको अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है, उसको हिंदी का ज्ञान है। तो दोनों ही जो है स्थितियों में संचार नहीं हो सकता, विचारों का विनिमय आदान प्रदान नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदी वाले को अंग्रेजी नहीं आती और अंग्रेजी वाले को हिंदी नहीं आती। आपस में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए अंग्रेजी और हिंदी दोनों को आनी आवश्यक है। तभी जो है हम अपनी विचारों को एक दूसरे के सम्मुख प्रकट कर सकते हैं कि सामने वाला कहना क्या चाह रहा है। भाषा सामाजिक होती है। भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होती है। भाषा ही नहीं होगी तो हम अपने विचारों को किस प्रकार से जो है आदान प्रदान विचारों का कर सकते हैं। भाषा परंपरा से प्राप्त होती है। भाषा विज्ञान की प्रमुख शाखा है। ध्वनि विज्ञान। ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ध्वनि से नीचे भाषा विज्ञान में कुछ भी नहीं है। भाषा जो है ध्वनि जो है भाषा की वो सबसे छोटी और सबसे लघुत्तम इकाई मानी जाती है। ध्वनि को स्वर्णिम भी कहते हैं। स्वर्णिम शब्द संस्कृत के स्वान धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ध्वनि। ध्वनि के 3 पक्ष होते हैं: उत्पादन, संवाहन, ग्रहण। ध्वनि और उत्पादन वाग इंद्रियों से होता है। ध्वनि का जो उत्पादन होता है वो वाग इंद्रियों से होता है। उसके संचालन के लिए वायु तरंगे कार्य करती हैं और ग्रहण भी कर्म द्वारा किया जाता है। ध्वनि के 4 गुण माने जाते हैं: एक मात्रा, स्वर, आघात, वृत्ति, ध्वनि गुण को ध्वनि लक्षण, रागीय तत्व, अखंड ध्वनि, रागिम आदि भी कहते हैं। मान स्वर की कल्पना अमेरिका के प्रोफेसर डैनियल ने सन 1953 ईस्वी में की थी। इसको कॉर्डिनल वोवल भी कहा जाता है। जीव की स्थिति, वोट की आकृति एवं मुख्य आधार पर मान स्वरों का वर्गीकरण निम्नलिखित जो है
प्रकार से किया जाता है, निम्नलिखित ढंगों से किया जाता है। ये मिसप्रिंट है, जीभ नहीं है, ये जीभ है। चलिए, ये था भाषा विज्ञान का छोटा सा सेशन। नेक्स्ट वीडियो हम और डिटेल में बनाएंगे और इन डेप्थ जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।